नमस्कार, आप देख रहे हैं टीम मीडिया एक्सपर्ट। मैं प्रिया स्वागत करती हूं आपका गजब खबर में। दर्शकों, जब भी बात हिंदू धर्म की होती है तो 4 धामों की यात्रा करना काफी सुखद माना जाता है। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति 4 धाम की यात्रा कर लेता है उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। ऐसे में जब बात होती है हिंदू धर्म में देवताओं की तो भगवान शिव का अलग ही महत्व है। भगवान शिव सृष्टि का संहार करने वाले देवता कहलाते हैं। ऐसे में सभी की इच्छा होती है कि वो भगवान शिव के निवास स्थान यानी कि कैलाश पर्वत तक जाएं। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना लगभग नामुमकिन ही है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कैलाश पर्वत की चढ़ाई करने के लिए उत्सुक होते हैं। लेकिन वो क्या कारण है कि लोग कैलाश पर्वत की चढ़ाई नहीं कर पाते? तो चलिए जानते हैं आज के इस एपिसोड में। हिंदू धर्म में कैलाश पर्वत का बहुत महत्व है क्योंकि यह भगवान शिव का निवास स्थान माना जाता है। लेकिन इसमें सोचने वाली बात यह है कि दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट को अभी तक 7000 से ज्यादा लोग जीत चुके हैं, यानी कि फतह हासिल कर चुके हैं, जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है। लेकिन कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया, जबकि इसकी ऊंचाई एवरेस्ट से लगभग 2000 मीटर कम यानी कि 6338 मीटर है। अब यह रहस्य बना हुआ है कि क्यों नहीं लोग इस पर चढ़ पाते हैं। कैलाश पर्वत पर कभी किसी के नहीं चढ़ पाने के पीछे कई कहानियां प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि कैलाश पर्वत पर शिव जी का निवास स्थान है, इसलिए कोई जीवित इंसान वहां ऊपर नहीं पहुंच सकता। मरने के बाद या वो जिसने कभी कोई भी पाप ना किया हो, केवल वही कैलाश फतेह कर सकता है। आपको बता दें कि आज से 19 साल पहले यानी कि साल 2001 में 2 देश ऐसे थे जिनको कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी गई थी। जी हाँ, वो देश थे चीन और स्पेन, जिनकी टीमों को दी गई थी अनुमति कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की। जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर्वत पर चढ़ने की अनुमति दी, लेकिन उसे भी यह सफलता नहीं मिली। पूरी दुनिया के विरोध का सामना अलग से करना पड़ा, जिसके बाद से कैलाश पर्वत की चढ़ाई पूरी तरह से रोक दी गई। कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करने की कोशिश बहुत सारे पर्वतारोहियों ने की थी, लेकिन सभी पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत पर चढ़ाई करना असंभव है। एक बार रूस के एक पर्वतारोही सर्गे ने यह भी बताया कि जब वो अपनी टीम के साथ कैलाश पर्वत की चढ़ाई कर रहे थे तो उस वक्त उन्हें भयंकर पीड़ा को सहना पड़ा था। सन 2007 में रूस के एक पर्वतारोही सर्गे सिस्टियाकोव ने अपनी टीम के साथ माउंट कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की। सर्गे ने अपना खुद का अनुभव बताते हुए कहा कि कुछ दूर चढ़ने पर मेरी और मेरी पूरी टीम के सिर में भयंकर दर्द होने लगा। फिर हमारे पैरों ने जवाब दे दिया। अचानक मुझे बहुत कमजोरी महसूस होने लगी और मन में ये ख्याल आने लगा कि मुझे यहाँ और नहीं रुकना चाहिए। उसके बाद जैसे जैसे हम नीचे आते गए मन हल्का होता गया। ऐसा भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर थोड़ा सा ऊपर चढ़ते ही व्यक्ति दिशाहीन हो जाता है, क्योंकि बिना दिशा के चढ़ाई करना मतलब मौत को दावत देना है। इसलिए कोई भी इंसान आज तक कैलाश पर्वत नहीं चढ़ पाया है। सन 1999 में रूस के वैज्ञानिकों की टीम 1 महीने तक माउंट कैलाश के नीचे रही और उसके आकार के बारे में शोध करती रही। वैज्ञानिकों का कहना है कि इस पहाड़ की तिकोने आकार की चोटी प्राकृतिक नहीं बल्कि एक पिरामिड है जो बर्फ से ढकी है। माउंट कैलाश को शिव पिरामिड के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एक स्टडी के मुताबिक कैलाश पर्वत ही वह एक्सिस मुंडी है जिसे कॉस्मिक एक्सिस, वर्ड एक्सिस या वर्ड पिलर कहा जाता है। बता दें कि एक्सिस मुंडी लैटिन का शब्द है जिसका मतलब है ब्रह्मांड का केंद्र। इसके अलावा अलग अलग धर्म में अलग अलग जगहों को धरती का केंद्र माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कैलाश पर्वत को पृथ्वी का केंद्र माना जाता है। जी हाँ, पृथ्वी की अगर भौगोलिक संरचना देखें तो कैलाश पर्वत जहाँ पर स्थित है वो पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। कैलाश पर्वत को धरती का केंद्र मानने की कई वजह है। माना जाता है कि कैलाश पर्वत में पृथ्वी का भौगोलिक केंद्र है। दूसरा, यह आसमान और धरती के मिलन का स्थान है। और तीसरा, यहाँ चारों दिशाओं का केंद्र बिंदु है। चौथा, ईश्वर और उसकी बनाई सृष्टि के बीच संवाद का केंद्र बिंदु होना है। माना जाता है कि जब कैलाश पर्वत की बर्फ पिघलती है तो पूरे क्षेत्र में डमरू की आवाज सुनाई देती है। ये भी माना जाता है कि कैलाश पर्वत पर साक्षात शिव मौजूद हैं। ये तो हमने आपको पहले बताया कि कई पर्वतारोहियों का कहना है कि कैलाश पर्वत की चढ़ाई करना नामुमकिन है,
लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि आज से लगभग 92 साल पहले यानी कि 1928 में एक बौद्ध भिक्षु थे जो कैलाश की तलहटी तक जाने में सफल हो गए थे। साल 1928 में एक बौद्ध भिक्षु मिलारेपाही कैलाश पर्वत की तलहटी में जाने और उस पर चढ़ने में सफल रहे थे। वह इस पवित्र और रहस्यमयी पर्वत पर जाकर जिंदा वापस लौटने वाले दुनिया के पहले इंसान थे। इसका उल्लेख पौराणिक साहित्यों में मिलता है। ऐसा बताया जाता है कि लगभग 29,000 फीट की ऊंचाई जो कि माउंट एवरेस्ट की है, इस पर तकनीकी रूप से चढ़ना आसान है। लेकिन बात जब कैलाश पर्वत की होती है तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस पर्वत की हम बात कर रहे हैं उस पर चढ़ने के लिए कोई भी रास्ता नहीं है। बताते हैं कि 29,000 फीट ऊंचा होने के बाद भी एवरेस्ट पर चढ़ना तकनीकी रूप से आसान है, मगर कैलाश पर्वत पर चढ़ने का कोई भी रास्ता नहीं है। चारों ओर खड़ी चट्टानों और हिमखंडों से बने कैलाश पर्वत तक पहुंचने का कोई भी रास्ता नहीं है। हर साल लाखों लोग कैलाश पर्वत के चारों ओर परिक्रमा लगाने आते हैं। साथ ही रास्ते में मानसरोवर झील के दर्शन भी करते हैं। लेकिन कैलाश पर्वत पर चढ़ाई ना कर पाने की बात आज तक रहस्य ही बनी हुई है। गजब खबर के आज के एपिसोड में आपने जाना कि भगवान शिव के निवास स्थान यानी कि कैलाश पर्वत पर आज तक कोई नहीं चढ़ पाया है। इसके पीछे बहुत सारे कारण रहे हैं और कई बार बहुत सारे लोगों ने कोशिश भी की है। गजब खबर में और भी अपडेट्स हैं जो हम आप तक पहुंचाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और भी रोचक जानकारियां आप तक पहुंचे इसके लिए आपको हमारे चैनल के लिए बेल आइकन भी दबाना पड़ेगा। तो देखते रहिए गजब खबर, जुड़े रहिए हमारे यानी कि टीम मीडिया एक्सपर्ट के साथ।